हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजेएम एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हम स्पेक्ट्रम बुक में जो आपका एक चैप्टर है भारतीय श्रमिक वर्ग आंदोलन, तो उसी से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं और कुछ थ्योरी जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस वीडियो से आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाला है। सबसे पहले आप जानेंगे कि भारत का जो पहला श्रमिक संगठन है आखिर उसका नाम क्या है, इस श्रमिक संगठन का स्थापना कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, और साथ ही जो श्रमिक वर्ग से संबंधित भारत में पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित किया गया था जिसका नाम है भारत श्रमजीवी, तो उसके संस्थापक कौन है, और वो पहली भारतीय हिंदू महिला का नाम क्या है जो कि समुद्र पार करके किसी और देश गई थी भारत से बाहर। ठीक है, मतलब कि विदेश गई थी, तो उस महिला का भी नाम पता चलेगा। तो सबसे पहले हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इन सवालों का जवाब जो है आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले जो है स्पेक्ट्रम बुक में बहुत ही कम शॉर्ट में दिया हुआ था, तो उसको मैंने बहुत जगह सर्च किया और आपके सामने वो फैक्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा और नोट्स भी प्रॉपर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरी। तो थ्योरी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए एक व्यक्ति है जिनका नाम आपको याद रखना है, शशिपद बनर्जी। ठीक है, शशिपदा बनर्जी ये नाम है और इनके बारे में हम देख लेते हैं और इसी से रिलेटेड ये सारे चीज़ें हैं। ठीक है, इन्हीं से संबंधित। तो सबसे पहले देखिए जो ये शशिपद बनर्जी हैं, तो इनका जो जन्म है तो ये जन्म हुआ था 1840 ईस्वी में। उस टाइम में कलकत्ता हुआ करता था, पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, तो जिसका आज राजधानी कोलकाता है। तो कोलकाता पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। तो वहीं पे एक शहर है बारानगर और वहीं पे इनका जन्म हुआ था 1840 ईस्वी में। और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य है उनको आपको याद रखना है। इनका जो ये जन्म है 1840 में हुआ था, तो ये आपको याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि ये बंगाल क्षेत्र से संबंधित है और इनसे रिलेटेड जो वर्क है तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत का पहला जो महिलाओं से संबंधित जो समाचार पत्र है तो उसका नाम क्या था, तो फर्स्ट वुमेन्स जर्नल जिसका नाम है अंतपुर, इन बंगाली लैंग्वेज ये प्रकाशित किया गया था। तो महिलाओं से संबंधित जो पहला जर्नल प्रकाशित किया गया था वो किस नाम से किया गया था, अंतपुर के नाम से किया गया था बंगाली भाषा में। ठीक है, और ये जो वुमेन्स जर्नल है अंतपुर, तो इसको प्रकाशित किया गया था किसके द्वारा, शशिपद बनर्जी के द्वारा। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला जो महिलाओं से संबंधित समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था यह शशिपद बनर्जी के द्वारा किया गया था। किस नाम से, अंतपुर के नाम से। किस भाषा में, बंगाली भाषा में। इसके बाद ये जो है एक समाज सेवी तो थे ही, और ये जो है ब्राह्मण समाज से जुड़े थे 1861 ईस्वी में। और ब्राह्मण समाज से ये जब जुड़े 1861 ईस्वी में, तो इनका जो महत्वपूर्ण योगदान था ये महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्य कर रहे थे। उस टाइम पे जो विधवा पुनर्विवाह का जो चलन आ रहा था, तो उस पे जो है इन्होंने बहुत कार्य किया था। मतलब कि विधवा पुनर्विवाह जो है इनका मेन मुद्दा था, उससे बहुत ज़्यादा इनको, मतलब कि उसी क्षेत्र में ये जुड़े हुए थे, विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। इसके बाद उस टाइम पे जो है पूरे विश्व में एक मूवमेंट चल रहा था जिसका नाम है टेम्परेंस मूवमेंट, यानी कि संयम आंदोलन। तो ये टेम्परेंस मूवमेंट जो है आपको स्पेक्ट्रम बुक में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैंने बहुत इधर उधर सर्च किया तब जाके ये मिला। तो एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाए कि ये जो टेम्परेंस मूवमेंट है ये किस क्षेत्र से, मतलब कि किस क्षेत्र को लेकर जो है ये मूवमेंट चलाया गया था, किस लिए चलाया गया था, तो ये जो टेम्परेंस मूवमेंट जिसको हिंदी में जो है संयम आंदोलन कहा जाता है, तो इससे भी जुड़े हुए थे ये शशिपद बनर्जी। ठीक है, अब ये जो टेम्परेंस मूवमेंट है, संयम आंदोलन, ये सिर्फ भारत में नहीं चलाया जा रहा था, ये पूरे विश्व स्तर में चलाया जा रहा था। और ये किस लिए चलाया जा रहा था, जो मादक पेय पदार्थ हैं तो उनका खपत के खिलाफ सामाजिक आंदोलन था। मादक पेय पदार्थ यानी कि जो दारू वगैरह होता है, शराब वगैरह, तो उसके खिलाफ ये आंदोलन चलाया जा रहा था। मादक पेय पदार्थ यानी कि शराब के खपत के खिलाफ ये चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था।
तो याद रखिएगा टेम्परेंस मूवमेंट से ये जुड़े थे, ठीक है। इसके बाद जब ये मतलब कि टेम्परेंस मूवमेंट से जुड़े थे, उसी टाइम पे जो यूके है यानी कि आज का जो ब्रिटेन है, ठीक है, तो ब्रिटेन से एक महिला आई थी भारत उस टाइम पे 1866 ईस्वी में, जिसका नाम है मैरी कारपेंटर। तो मैरी कारपेंटर जो है, तो ये भी जो है टेम्परेंस मूवमेंट से जुड़ी हुई थी। वो जब भारत आती है 1866 ईस्वी में, तो ये शशिपद बनर्जी और इनकी जो वाइफ है राजकुमारी बनर्जी, तो शशिपद बनर्जी और राजकुमारी बनर्जी ये दोनों जो है मैरी कारपेंटर से मिले थे 1866 ईस्वी में भारत में। जब ये भारत आई थी मैरी कारपेंटर, ये इंग्लैंड की थी, ठीक है। इसके बाद ये भारत में मतलब कि शशिपद बनर्जी और इनकी जो वाइफ है राजकुमारी बनर्जी, तो ये दोनों जो है मैरी कारपेंटर से भारत में 1866 ईस्वी में मिले। इसके बाद राजकुमारी बनर्जी के द्वारा इनको न्योता मिला इंग्लैंड आने का, ठीक है। तो उसी न्योता को स्वीकार करते हुए ये जो शशिपद बनर्जी है और इनकी जो वाइफ है राजकुमारी बनर्जी, तो ये दोनों वापस गई इंग्लैंड। और उस टाइम पे हिंदू धर्म क्या कहता है, हिंदू धर्म के अनुसार कि कोई भी हिंदू व्यक्ति वो कभी भी मतलब कि समुद्र पार नहीं जाएगा, ठीक है, समुद्र लांघ करके किसी और देश में नहीं जा सकता। ये हिंदू धर्म का रूल है। हालांकि आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह सब हो गया है तो लोग चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हिंदू धर्म कहता है तो वो प्रत्येक हिंदू को मना करता है कि वो समुद्र पार किसी दूसरे देश में ना जाए, अपना देश को छोड़कर, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ये राजकुमारी बनर्जी जो कि शशिपद बनर्जी की पत्नी थी, शशिपद बनर्जी और राजकुमारी बनर्जी, ये दोनों जो है समुद्र पार करके इंग्लैंड चली गई मैरी कारपेंटर का न्योता लेकर। इसी को लेकर 1861 ईस्वी में जो है मतलब कि इनको राजकुमारी बनर्जी ये भी हिंदू थी। अब ये पहली हिंदू महिला बन गई जो कि इंग्लैंड गई थी, ठीक है, पहली फर्स्ट हिंदू लेडी हु हैज़ एवर विजिटेड इंग्लैंड। तो पहली हिंदू महिला ये बन गई राजकुमारी बनर्जी जो कि इंग्लैंड गई थी। हालांकि हिंदू धर्म के ये खिलाफ था, लेकिन फिर भी ये चली गई। इसी के कारण जब ये इंग्लैंड गई तो यहाँ पे जो इनका आवास था कलकत्ता में, तो यहाँ पे जो है हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा उनके घर पे पत्थरबाजी किया गया था। जैसे कि आज इंडिया क्रिकेट मैच हार जाता है तो जो कैप्टन होता है या जो जिसके कारण मैच हार गया हो इंडिया टीम, तो उसके घर में लोग पत्थर मारने लगते हैं। तो इसी तरह से जो ये शशिपद बनर्जी है और राजकुमारी बनर्जी, तो ये अपना देश छोड़कर समुद्र पार करके इंग्लैंड गए। तो इसी के कारण से जो है इसके घर पे पत्थरबाजी किया गया था, पत्थर मारने लगे थे लोग। तो याद रखिएगा कि ये जो राजकुमारी बनर्जी है ये पहली हिंदू लेडी है जो कि इंग्लैंड गई थी। इसके बाद जो ये शशिपद बनर्जी है, तो इन्हीं के द्वारा जो है भारत में पहला जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, श्रमिक संगठन, तो इसका स्थापना किया गया था। तो श्रमिक वर्ग से संबंधित जो पहला श्रमिक संगठन है वो भारत में स्थापित किया गया था 1870 ईस्वी में। कहाँ पे किया गया था? कोलकाता में किया गया था। और किस नाम से किया गया था? तो ये श्रमजीवी समिति के नाम से किया गया था। तो याद रखिए भारत में जो पहला श्रमिक संगठन है जिसका नाम है श्रमजीवी समिति। श्रमजीवी समिति भारत का पहला लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, श्रमिक संगठन है। इसका स्थापना कोलकाता में किया गया था 1870 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शशिपद बनर्जी के द्वारा। और इंग्लिश में जो है इसी का नाम जो है आपको वर्किंग मेंस क्लब के नाम से मिलेगा। ये जो श्रमजीवी समिति है तो ये हिंदी से मिलता है नाम स्पेक्ट्रम बुक में, और कहीं पे अगर आप सर्च कीजिएगा तो ये वर्किंग मेंस क्लब के नाम से ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिलता है। तो याद रखिएगा कि पहला जो भारत का श्रमिक संगठन था ये श्रमजीवी समिति के नाम से था, कोलकाता में स्थापित किया गया था, 1870 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? शशिपद बनर्जी के द्वारा। और जो पहला जो न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र, ये श्रमिक वर्ग से संबंधित, तो ये था भारत श्रमजीवी। तो भारत श्रमजीवी जो है ये फर्स्ट इंडियन जर्नल ऑफ वर्किंग क्लास है, यानी कि श्रमिक वर्ग से संबंधित जो पहला भारतीय समाचार पत्र है तो यह है भारत श्रमजीवी। तो यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें जो है याद रखना है। एक तो सबसे पहले ये जो भारत श्रमजीवी नामक समाचार पत्र है इसका नाम याद रखना है। भारत श्रमजीवी ये भारत का पहला समाचार पत्र है श्रमिक वर्ग से संबंधित। इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? शशिपद बनर्जी के द्वारा।
और भारत का जो पहला श्रमिक संगठन है, इसका नाम है श्रमजीवी समिति। इसको भी जो है स्थापित किया गया था शशिपद बनर्जी के द्वारा कोलकाता में 1870 ईस्वी में। और पहली जो हिंदू महिला है जो कि भारत से बाहर विदेश गई थी, इंग्लैंड गई थी, तो ये है शशिपद बनर्जी की पत्नी राजकुमारी बनर्जी। कब गई थी? 1871 ईस्वी में, जिसका भारत में विरोध भी हुआ था। तो इतना सारा फैक्ट जो है याद रखिएगा। और यहाँ से ये भी याद रखिए, फर्स्ट वुमेन जर्नल जो है ये था अंतपुर, जो कि बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो ये था आज का लेक्चर। तो उम्मीद है कि जो शुरुआत में जो 3 क्वेश्चन आपको दिखे तो उनका जवाब आपको अब मिल गया होगा। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि भारत का पहला श्रमिक संगठन का नाम क्या है? तो भारत का पहला जो श्रमिक संगठन है उसका नाम है श्रमजीवी समिति, जिसको स्थापित किया गया था शशिपद बनर्जी के द्वारा कोलकाता में 1870 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, श्रमिक वर्ग से संबंधित पहला समाचार पत्र जिसका नाम है भारत श्रमजीवी, तो इसके संस्थापक कौन है? तो श्रमिक वर्ग से संबंधित जो भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था उसका नाम है भारत श्रमजीवी। और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? शशिपद बनर्जी के द्वारा। इसके बाद है, पहली भारतीय हिंदू महिला का नाम क्या है जो कि समुद्र पार गई थी? तो ये कौन है? तो ये है शशिपद बनर्जी की पत्नी। कौन है? राजकुमारी बनर्जी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह के छोटे छोटे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल MGM एकेडमी झारखंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।